क्या आप अपने जीवन में सच्ची शांति, प्यार और संतोष पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के करीब जाने की राह खोज रहे हैं? आज हम बात करेंगे आत्मा के 9 अद्भुत फलों की, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपको परमेश्वर के और करीब ले जा सकते हैं। गलातियों 5:22-23 में बाइबल हमें बताती है आत्मा के 9 फलों के बारे में। ये फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो गुण हैं जो हमारे दिलों में परमेश्वर के प्रेम से उपजते हैं। सोचिए, अगर हमारा हर दिन इन गुणों से भरा हो तो हमारे जीवन का हर पल कितना अलग और सुंदर होगा। आइए इन फलों को एक एक कर समझें और जानें कि कैसे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहला और महान फल है प्रेम। प्रेम यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक आदर्श है, एक जीवन जीने का तरीका है, और इसे परमेश्वर ने अपने अनंत और असीम प्रेम से हमें सिखाया है। परमेश्वर का प्रेम असीम है, किसी शर्त में बंधा नहीं है। जैसे कि उसने हमें बिना किसी शर्त के प्रेम किया, वैसे ही यह हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। जरा सोचिए, जब हम इस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में जगह देते हैं तो हमारे भीतर कैसी अद्भुत शक्ति जागृत होती है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी से प्रेम किया होगा और बदले में केवल ठोकरें खाई होंगी। कई बार यह होता है, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं, तो हमें निराशा मिलती है। पर क्या इस वजह से हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए? नहीं। परमेश्वर के प्रेम का यह फल हमें सिखाता है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं, बल्कि परमेश्वर का आशीर्वाद है। जब हम उसके प्रेम से भर जाते हैं तो हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारा व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, प्रेम करना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों से जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें समझते नहीं या हमें दुख देते हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम हमें यह कहता है कि उनसे भी प्रेम करो। यह हमें उन्हें समझने का, उनके दर्द को महसूस करने का और उन्हें माफ करने का हौसला देता है। जरा सोचिए, जब आप किसी के लिए अपना दिल खोलते हैं, उनके लिए दया और करुणा दिखाते हैं, तब वह व्यक्ति कैसा महसूस करता है। शायद वे सोचते हैं कि इस संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं। और यह प्रेम एक छोटा सा बीज हो सकता है, लेकिन जब यह फलता फूलता है तो इसकी शाखाएं उन सभी के दिलों तक पहुंचती हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। यही प्रेम का असली रूप है, दूसरों को ऊंचाई पर ले जाना, उन्हें प्रोत्साहन देना और उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ना। यह प्रेम हमें दीनता सिखाता है, दूसरों की सेवा करने का गुण सिखाता है और हमें विनम्र बनाता है। परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों को, जिनसे हम प्रतिदिन मिलते हैं, उन्हें प्रेम करना शुरू करते हैं, तो वे भी यह समझने लगते हैं कि हम सिर्फ उनके अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सचमुच में उनकी भलाई के लिए उनकी जिंदगी में हैं। यह प्रेम एक ऐसी चिंगारी है जो एक दूसरे के जीवन में शांति और सुख का आगमन करती है। और जब आप किसी को सच्चे प्रेम से अपनाते हैं, तो आप उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। भाइयों और बहनों, इस संसार में कई बार हमें गुस्सा आता है, नफरत महसूस होती है और कई बार हमारे दिलों में दूसरों के लिए कटुता आ जाती है। लेकिन इस प्रेम का फल हमें यह सिखाता है कि जहां प्रेम होता है, वहां नफरत नहीं टिक सकती। जहां प्रेम होता है, वहां हर द्वेष का अंत होता है। जब हम अपने दिल में प्रेम का यह पौधा लगाते हैं, तो हमारे भीतर शांति और सहनशीलता की वृद्धि होती है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में एक प्रकाश की तरह है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार प्रेम का यह प्रकाश हमारे अंदर से हर प्रकार के नफरत और क्रोध को दूर करता है। और जब हम दूसरों के लिए अपने दिल में यह प्रेम का भाव रखते हैं, तो लोग हमें देखकर परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं। यही प्रेम हमें एक दूसरे के करीब लाता है, समाज में शांति और सौहार्द का निर्माण करता है और हमारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण की रचना करता है।
आज आप सभी से मैं यही विनती करता हूं कि इस प्रेम को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह वह दिव्य प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अगर हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर लें तो देखिएगा हमारे जीवन में कैसी अद्भुत बदलावों की शुरुआत होगी। आप लोगों के दिलों में भी प्रेम के ऐसे ही बीज बोने लगेंगे, और जब आप प्रेम करेंगे तो लोग यह जानेंगे कि यही परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए इस प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे दूसरों के साथ बांटें। दूसरा फल है आनंद। भाइयों और बहनों, आनंद का अर्थ सिर्फ हंसी खुशी से नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक शांति और सुख का प्रतीक है जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन सच्चा आनंद उससे कहीं परे है। ये एक ऐसी आंतरिक अनुभूति है जो हमारे हृदय को उस वक्त भी शांत रखती है जब बाहरी परिस्थितियां कठिन होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी मुश्किल घड़ी में भी कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है? यही परमेश्वर में आनंद है। यह आनंद हमें निराशा में हिम्मत देता है, हमारी परेशानियों में उम्मीद की रोशनी जलाता है। ये वो आनंद है जो हमें तब मिलता है जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू, हर अनुभव, हर मुश्किल, सब कुछ परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। सोचिए, जब हम जीवन के कठिन क्षणों से गुजरते हैं तब परमेश्वर में जो आनंद हमें मिलता है वो एक आशीर्वाद की तरह हमारे जीवन में आता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी नौकरी खो दी है। ये एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करता है वह इस हालात में भी एक आंतरिक शांति और विश्वास अनुभव करेगा। वह जानता है कि परमेश्वर ने अगर एक दरवाजा बंद किया है तो एक और दरवाजा खुलने वाला है। यही है परमेश्वर में आनंद का अनुभव, जो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भाइयों और बहनों, जब हम इस आनंद को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। अब हर दिन का अनुभव नया लगता है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की कृपा देख पाते हैं। चाहे हमारे पास सुख हो या दुख, आनंद का ये फल हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन देखने का अवसर देता है। हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नया आशीर्वाद है, और ये आनंद केवल हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों में भी झलकता है। हमारे चेहरे पर जो खुशी होती है वो दूसरों को भी महसूस होती है। हमारे अंदर की ये आंतरिक खुशी हमारे रिश्तों में मिठास लाती है, हमारे समाज में शांति लाती है। लोग हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं क्योंकि हम में परमेश्वर का वह आनंद है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। आपने देखा होगा, जब हम आनंद में होते हैं तो हमारी सोच कितनी सकारात्मक हो जाती है। अब छोटी छोटी बातें हमें नाराज नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा से हो रही है। हम हर परिस्थिति को उसकी योजना का हिस्सा मानते हैं। इस तरह का आनंद हमें मजबूती देता है, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है और हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। परमेश्वर में आनंद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हर एक दिन को एक नए तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। जैसे सुबह का सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही परमेश्वर का आनंद हमें हर दिन नई उम्मीदों के साथ जीने की प्रेरणा देता है। सोचिए, अगर हम इस आनंद के फल को अपने जीवन में धारण कर लें तो हम हर चुनौती को कैसे देखेंगे। हम कठिनाइयों में भी उस खुशी को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर में है और हमें पता है कि वह हमारे लिए हमेशा भला ही चाहता है। तीसरा फल है शांति। शांति वो आंतरिक सुकून जो इस संसार में न तो खरीदा जा सकता है, न ही किसी दौलत से पाया जा सकता है। ये वो शांति है जो केवल परमेश्वर में पूरी तरह से विश्वास करने पर मिलती है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। सोचिए, कैसी होगी वो शांति। वो शांति जो हमारे दिल और मन को थामे रखती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे कितने भी सवाल हमारे दिल में हों। यह शांति हमें हर परेशानी से परे ले जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उनके जीवन में सब कुछ सही होना चाहिए,
हमें लगता है कि जब सभी समस्याएं हल हो जाएंगी तब हमें सच्ची शांति मिलेगी, लेकिन क्या यही सच्ची शांति है? नहीं। परमेश्वर की शांति बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास पर निर्भर करती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब हमारे दिल में एक ऐसा सुकून भर जाता है जो किसी भी तूफान में हमें स्थिर रखता है। यह शांति वही है जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी थी, एक ऐसी शांति जो हर दर्द, हर आघात के बीच भी मन को स्थिर रखती है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से खो देते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय में हमारे चारों ओर का अंधकार हमें डरा देता है, लेकिन उसी समय अगर हम अपने दिल को परमेश्वर के भरोसे सौंप दें, तो वही परमेश्वर हमें वो शांति देता है जो किसी भी तूफान से बड़ी होती है। एक बाइबल के पात्र पतरस का उदाहरण याद कीजिए। जब वो नाव में था और चारों ओर समुद्र में भयंकर तूफान था, तब यीशु ने उससे कहा, डरो मत। और पतरस उस पल में परमेश्वर के भरोसे पर चला और उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। सोचिए, वो पल कैसा होगा जब परमेश्वर खुद कहेगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सच्ची शांति है। ये वो शांति है जो हमें भीतर से नया कर देती है, हमारी आत्मा को आराम देती है। जो लोग परमेश्वर में भरोसा करते हैं, वे जानते हैं कि चाहे इस संसार में कितनी भी उथल पुथल हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। यह भरोसा ही हमें दुनिया की हर परेशानी से पार ले जाने वाली शांति का अनुभव कराता है। परमेश्वर से मिलने वाली शांति हमें निर्भीक बनाती है। हम जानते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तब हमारे मन में डर, चिंता और आशंका के लिए जगह ही नहीं बचती। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति अडिग रहती है। सोचिए, जब हमारा भरोसा पूरी तरह परमेश्वर में हो, तो कौन सी चीज हमें हिला सकती है? यह भरोसा हमें उस चट्टान की तरह स्थिर रखता है जो किसी भी आंधी में डगमगाती नहीं है। इस शांति का अनुभव हमें तब होता है जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। ये शांति हमें उसके करीब लाती है और हमें सिखाती है कि वास्तविक शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई में है। जब भी हमारे जीवन में किसी कठिनाई का सामना हो, तब ये याद रखें कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा के इस शांति के फल से भरना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में, हर समय उस पर भरोसा बनाए रखें। जब हम पूरी तरह से उसका भरोसा करते हैं, तो वही शांति हमारे दिल में बस जाती है। इसलिए आज अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हर चिंता, हर दुख, हर डर को उसके सामने रखें और उससे कहें, हे प्रभु, मुझे तेरी शांति चाहिए। यह शांति ही हमें सच्चे अर्थों में परिपूर्णता देती है। यही शांति हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। चौथा फल है धीरज। धीरज का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से, सही हृदय से, सही दिशा में इंतजार करना है। जैसे एक किसान फसल को बोता है, फिर पानी, धूप और हवा के सहारे धैर्य से इंतजार करता है कि बीज अंकुरित हो, वैसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य से इंतजार करने का समय आता है। परमेश्वर हमसे यही धीरज मांगते हैं। जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब किसी सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं, या किसी आशीर्वाद की राह देख रहे होते हैं, यह धीरज का समय होता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह हमारे धीरज की परीक्षा ले रहे होते हैं, हमारी आत्मा को मजबूती दे रहे होते हैं। यह धीरज ही हमें परमेश्वर की ओर करीब लाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हमें धीरज रखना कठिन लगता है? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी कमजोरियों में से एक है तुरंत पाना। हम चाहते हैं कि जो चीज हम चाहते हैं वो हमें तुरंत मिले, लेकिन परमेश्वर का मार्ग थोड़ा अलग है। वह जानते हैं कि जब हम धीरज से किसी चीज का इंतजार करते हैं, तो उस चीज का मूल्य हमारे लिए और बढ़ जाता है। तब हम उस आशीर्वाद की कद्र करने लगते हैं। जरा सोचिए, जब एक माता पिता अपने बच्चे को
कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए इंतजार करते हैं, तो क्या वह उस बच्चे को उस समय तैयार नहीं कर रहे होते? वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पहले मजबूत हो, उसके भीतर समझदारी आए और तब जाकर वे उसे जिम्मेदारी दें। वैसे ही परमेश्वर भी हमें धीरज के माध्यम से तैयार करते हैं, ताकि जब वह आशीर्वाद हमें मिले तो हम उसका सही उपयोग कर सकें। धीरज में बड़ी शक्ति है। यह हमें गहराई से आत्म अनुशासन सिखाता है। अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने मन को शांत रखना और अपने विचारों को संयमित करना, यह धीरज का ही प्रभाव है। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब धीरज ही वह शक्ति है जो हमें उस स्थिति में ठहरने का हौसला देती है। जैसे एक नाविक समुद्र की ऊंची लहरों के सामने खड़ा रहता है, वैसे ही हम भी जीवन की उथल पुथल में धीरज के सहारे खड़े रह सकते हैं। धीरज की यही शक्ति है कि वह हमें हमारे आंतरिक संकल्प के और करीब लाता है। जब हम धीरज से किसी बात का इंतजार करते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, और यही विश्वास हमें शक्तिशाली बनाता है। धीरज का मतलब है कि हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें कि वह हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। शायद अभी हमें समझ में ना आए, परंतु धीरज से हमें यह उम्मीद बनी रहती है कि परमेश्वर का हर कदम हमारे भले के लिए ही है। जब हम धीरज रखते हैं, तो हम खुद को बहुत सी चीजों से बचा रहे होते हैं, अनावश्यक चिंता, तनाव और भय से। धीरज रखने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को बनाए रखता है, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि जो होगा सही समय पर ही होगा, और इस भरोसे से वह खुद को बार बार परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। धीरज ही हमें सिखाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर की योजना में है और हमें उस योजना पर भरोसा रखना चाहिए। आपने देखा होगा, कई बार लोग सफलता की राह में असफल हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने धीरज खो दिया। जब हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा होता है, तो धीरज रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें समझ में आता है कि हर कठिनाई में परमेश्वर का एक मकसद छिपा हुआ है। वह हमारे चरित्र को संवार रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं, ताकि हम उन आशीर्वादों को संभाल सकें जो वह हमें देना चाहते हैं। धीरज रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बिना कुछ किए बस इंतजार करें। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ें। जैसे एक किसान लगातार खेतों में काम करता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। परमेश्वर हमारे धैर्य को देख रहे होते हैं, और जब वह देखते हैं कि हमने अपने अंदर धीरज को बसा लिया है, तब वह हमें हमारी मेहनत का फल देते हैं। आज आप चाहे किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, चाहे वह किसी सपने के पूरे होने का इंतजार हो, या किसी आशीर्वाद का, या शायद किसी कठिनाई से निकलने का, याद रखिए, धीरज का फल बहुत मीठा होता है। जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तब हमें एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। वह आशीर्वाद जो हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप धीरज में रहेंगे, तो देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कैसे बढ़ता है। उसका विश्वास आपको हर दिन शक्ति देता है। धीरज हमें सिखाता है कि सही समय पर सही चीज हमें मिलती है, और वह समय परमेश्वर के हाथ में होता है। बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना है, अपने दिल में धीरज को संजो कर रखना है, और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ देना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें धीरज का यह फल प्रदान करें, कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांति में रखें और उसके प्रेम में स्थिर रहें। धीरज हमें परमेश्वर के और करीब लाने वाला फल है। इसे अपनाइए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। 5वां फल है दया। भाइयों और बहनों, दया हमारे हृदय का वो हिस्सा है जो हमें दूसरों के दर्द, उनकी तकलीफों और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाता है। परमेश्वर ने हमें दयालु बनाया है ताकि हम दूसरों के जीवन में उनके बोझ को थोड़ा हल्का कर सकें। जब हम किसी के लिए एक छोटे से दयालु काम करते हैं, चाहे वो किसी गरीब की मदद करना हो, किसी दुखी के साथ कुछ वक्त बिताना हो, या फिर किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाना हो, यह सब दया के ही रूप हैं। दया कोई बड़ी चीज नहीं मांगती, यह हमारी छोटी छोटी कोशिशों में छुपी होती है। दया का मतलब यह नहीं
कि हम बस दूसरों के लिए बलिदान दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। सोचिए, जब हम किसी को एक अच्छा शब्द कहते हैं या उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। एक बार एक संत ने कहा था, दयालु बनो, क्योंकि हर कोई अपने अपने संघर्ष में है। कितनी गहराई है इस बात में, और हम इस दया के फल से अपने जीवन में भी शांति पाते हैं। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में एक अलग आनंद और संतोष आता है। दया का एक और गहरा पक्ष है, यह हमें खुद को पहचानने में मदद करता है। दूसरों के दर्द को समझने के लिए हमें पहले खुद के दिल में संवेदनशीलता लानी पड़ती है, और यह संवेदनशीलता हमें परमेश्वर के करीब ले आती है। कई बार हमारे समाज में यह देखा गया है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके संघर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी जगह पर हम दया दिखाएं तो समाज में कितनी सकारात्मकता और प्रेम फैल सकता है। जैसे एक पथिक को यात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति को प्रेम और सहारे की आवश्यकता होती है। दया का यह छोटा सा कदम हम सबके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके प्रेम और दया के वाहक बने। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, किसी को सहारा देते हैं, तो आप केवल उस इंसान को खुश नहीं करते, आप अपने अंदर भी एक खुशहाली महसूस करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें दया का फल इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों के दुखों को कम कर सकें। छठा फल है भलाई। भलाई वो विशेषता है जो हमें हमारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए प्रेरित करती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम अपने जीवन में न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी एक बदलाव लाते हैं। भलाई का मतलब सिर्फ अच्छे कार्य करना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की स्थिति को भी दर्शाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चे भाई या बहन के रूप में काम कर रहे हैं। यह सोचने की जरूरत है कि क्या मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूं? क्या मैं उसके लिए एक प्रकाश की किरण बन सकता हूं? हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है? मैंने देखा है कि एक बार जब एक युवा व्यक्ति ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद की, तो वह न केवल उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। जब हम भलाई का कार्य करते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने अंदर एक सच्ची खुशी का अनुभव भी कर रहे होते हैं। यह खुशी केवल आत्मसेवा से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा से आती है। यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों और एक दूसरे की मदद करें। आपको पता है, जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो हम ईश्वर के करीब होते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पास लाने के लिए भलाई का एक मार्ग दिया है। हम जब भलाई करते हैं तो हम उसके प्रेम को फैलाते हैं। ये सिर्फ हमें नहीं, बल्कि उन लोगों को भी बदल देता है जिनकी हम मदद कर रहे हैं। भलाई का फल हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक नया सवेरा ला सकता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम पाएंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है। कभी कभी वो सहयोग एक साधारण सा काम हो सकता है, जैसे किसी की बात सुनना या किसी के दुख को समझना। हमारे छोटे छोटे कार्य भी किसी की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़े कार्य करने चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम उनके जीवन में आशा और विश्वास की किरण बन जाते हैं। भलाई का एक और पहलू है, यह हमें एकता की भावना देता है। जब हम मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि एक सामूहिक भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं। यह हम सभी को एकजुट करता है और हमें एक परिवार की तरह महसूस कराता है। अब सवाल यह है कि हम भलाई को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको बस अपने दिल को सुनना है? यह समझना है कि आपके आसपास के लोग किस तरह के समर्थन की तलाश में हैं।
कभी कभी यह सिर्फ एक मुस्कान या एक अच्छी बात कहने की बात होती है। जैसे जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वह हमारी भलाई का पहला कदम है। एक मुस्कान, एक प्रोत्साहक शब्द, यह सब हमारे अंदर के अच्छे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें दूसरों के प्रति उदार बनाते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वे भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर भलाई का एक जाल बुनें जिसमें हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे रहें। याद रखें, भलाई एक ऐसी चीज है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि समाज को भी बदल सकती है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम अपने जीवन में भलाई को हमेशा प्राथमिकता देंगे। यह न केवल हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगा बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। 7वां फल है विश्वास। दोस्तों, विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रति हर स्थिति में वफादार रहें। जीवन में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जैसे कि कोई कठिनाई हमारे सामने आती है या जब हम असमंजस में होते हैं, तब हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि विश्वास हमें मजबूती देता है। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें संभालता है, हमारी हर कठिनाई में हमें सहारा देता है। हमें बस उस पर भरोसा करना है। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये वचन हमें बताता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आइए थोड़ी देर के लिए उन पलों के बारे में सोचें जब आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है। क्या आपको याद है जब आप मुश्किल में थे और आपने केवल प्रार्थना की? उस समय आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपने विश्वास रखा, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपके लिए रास्ते खोले। इस विश्वास के फल का अनुभव केवल कठिनाइयों में नहीं होता, बल्कि यह हमें हर दिन की जिंदगी में मजबूत बनाता है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हमें किसी समस्या का सामना करना होता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें खुद से ही समाधान ढूंढना है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें यह पता होता है कि उसकी योजना हमारे लिए सबसे अच्छी है। एक बार मुझे एक भाई से बात करने का अवसर मिला। उसने कहा, भाई, मैं कई महीनों से बेरोजगार हूं और मैं चिंतित हूं। मैंने उससे कहा, क्या तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया है कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा? उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डर लगता है। मैंने उसे यह समझाया कि विश्वास केवल अच्छे समय में नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में और भी जरूरी होता है। आपका विश्वास आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। यह केवल आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि आपके दिल में भी शांति लाता है। इसलिए विश्वास का फल आपके जीवन में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसके प्रेम को महसूस करते हैं। उस प्रेम में हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में विश्वास के फल को महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही अपने दिल में विश्वास को जगह दें। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। विश्वास करने की ताकत अद्भुत है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वह हमें सशक्त बनाता है। वह हमें विश्वास दिलाता है कि हर चीज में उसका हाथ है और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर विश्वास के इस फल को अपने जीवन में लाएं और परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। याद रखें, विश्वास का फल हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। 8वां फल है नम्रता। नम्रता केवल एक गुण नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम नम्र होते हैं तो हम दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में सावधानी बरतते हैं।
यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को उठाने के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें नीचे गिराने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार हम अपने शब्दों और क्रियाओं से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं? हमारे शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब हम अपनी बात कहने का तरीका बदलते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर का माहौल भी बदल देते हैं। नम्रता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें सुनने की कला सिखाती है। जब हम दूसरे लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझ पाते हैं। यह समझदारी हमारे लिए एक पुल का काम करती है, जो हमें और दूसरों को करीब लाती है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह सरल सी बात हमारे रिश्तों में गहराई लाने में मदद करती है। हमारे जीवन में नम्रता का अभ्यास करने से हम अनगिनत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें कठिन समय में भी शांति बनाए रखने की शक्ति देती है। जब हम नम्र होते हैं, तो हम संघर्ष और तनाव के बीच में भी स्थिर रह सकते हैं। हमारे मन में प्रेम और सहानुभूति का भाव बढ़ता है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक दयालु बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि नम्रता से हमें क्षमा करने की क्षमता भी मिलती है? जब हम अपने दिल में नम्रता रखते हैं, तो हम दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के बोझ को हल्का करने में मदद करता है। जब हम दूसरों के प्रति नम्र होते हैं, तो हम उनके प्रति सहानुभूति रखकर उनकी गलतियों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे न केवल हम खुद को, बल्कि दूसरों को भी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नम्रता का, जो हमें परमेश्वर के करीब लाने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा में नम्रता का फल विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। नम्रता हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और परमेश्वर की सहायता की ओर झुकें। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं, तब हम परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में अधिक महसूस कर पाते हैं। इसीलिए नम्रता का फल हमारे जीवन में अनमोल है। यह हमें न केवल दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि हमें खुद के साथ भी सही तरीके से जीने की कला सिखाती है। हमें अपने भीतर नम्रता का विकास करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस संसार में प्रेम और सहानुभूति का प्रसार कर सकें। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में नम्रता को अपनाएं और अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। नम्रता से भरा जीवन न केवल हमें, बल्कि हमारे समाज को भी बदल सकता है। तो आज से ही तय करें कि आप अपने जीवन में नम्रता के फल को विकसित करेंगे, क्योंकि नम्रता एक ताकत है जो हमें जीवन के संघर्षों में भी शांत और स्थिर रहने की शक्ति देती है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें नम्रता के इस फल को अपने जीवन में लाने का सामर्थ्य दे। 9वां फल है आत्मसंयम। जब हम आत्मसंयम की बात करते हैं, तो यह केवल अपने आप को रोकने की बात नहीं है। यह एक ऐसा वरदान है जो हमें हमारे भीतर की इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। यह हमें उन खतरों से बचाने में मदद करता है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। आत्मसंयम का अर्थ है खुद को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और उन चीजों से दूर रहना जो हमें कमजोर बना सकती हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम क्या खाएंगे। क्या हम उस मीठी चीज को खा सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, या हम एक स्वस्थ नाश्ता चुनेंगे। यही वह क्षण है जब आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। यह निर्णय हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। हमारी इच्छाएं कभी कभी बहुत जोर से बोलती हैं, जैसे कि हमें किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन आत्मसंयम हमें उस इच्छा के ऊपर काबू पाने की शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि हम केवल अपने वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने भविष्य में भी जी रहे हैं। जब हम आत्मसंयम का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आत्मसंयम केवल भोजन या किसी अन्य भौतिक वस्तु पर नियंत्रण नहीं है।
यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर भी लागू होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं या हम थोड़ी देर रुककर सोचते हैं? आत्मसंयम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें हर परिस्थिति में अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करना है। इसी तरह जब हम जीवन के मुश्किल समय में होते हैं तब हमें कई बार ऐसी बातें कहने का मन होता है जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए। आत्मसंयम हमें सिखाता है कि हमें अपनी जुबान पर काबू रखना है। यह हमारी नकारात्मक भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच में सही प्रतिक्रिया है? आत्मसंयम हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें अपने आप को सुधारने का अवसर देता है। जब हम अपने भीतर आत्मसंयम विकसित करते हैं तो हम अपने चारों ओर के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हम दूसरों के सामने एक उदाहरण बनते हैं। लोग हमें देखकर प्रेरित होते हैं और यह उनके जीवन में भी बदलाव लाता है। याद रखें, आत्मसंयम केवल एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और जब हम हर दिन आत्मसंयम के साथ जीते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर के करीब जाते हैं। हम उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करें, अपने भीतर आत्मसंयम को याद करें। अपने आप से कहें, मैं इस पर काबू पा सकता हूं। अपने आप को उस चुनौती के ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करें। जब हम आत्मसंयम की ताकत को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आत्मसंयम हमारे लिए एक गहना है जो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ परमेश्वर के करीब ले जाता है। दोस्तों, आत्मा के ये 9 फल न सिर्फ हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के करीब जाने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए हर दिन इन फलों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हैं। आपको इस वीडियो में कौन सा फल सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार एक नए विषय के साथ मिलते हैं।